तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3893। तारीख 4 अक्टूबर। टप्पू सेना, सोडी भाई और अब्दुल तीनों जन वहाँ पे गेम खेलते हैं और पहरेदारी भी करते हैं और भक्ति के माँ बाप भी सोए हुए होते हैं। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद में टप्पू सोडी भाई से कहता है मैं जाके भक्ति को देख के आता हूँ। सोडी भाई कहते हैं कि अंदर जा रहा है तो बापा का हार और मोदक भी देख लेना सही सलामत है कि नहीं। टप्पू वापस बाहर आता है तो सोडी भाई पूछते हैं कि सब बराबर है ना। टप्पू कहता है इशारे में कहता है कि हाँ बराबर है। सुबह होने के बाद में पंडाल के अंदर में गोली भक्ति से कहता है कि सुबह हो गई, तुम रात भर सोई नहीं। टप्पू कहता है भक्ति से तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। भक्ति कहती है कि बापा के सामने भला कोई सो सकता है क्या। पंडाल के बाहर में भक्ति को माँ बाप को उठाते हैं सोडी भाई, आवाज देते हैं तो उठते नहीं है। अब्दुल भाई कहते हैं मैं उठाता हूँ। भक्ति के माँ बाप उठने के साथ साथ कहते हैं अच्छा ठीक है अब हम लोग चलते हैं। अब्दुल कहता है कि आपको अंगूठी नहीं ढूंढनी है। सोडी भाई कहते हैं कि अभी दिन के उजाले में तो अंगूठी आराम से मिल जाएगी, खोज लेते हैं। फिर भक्ति की माँ कहती है वो भक्ति सोडी भाई आवाज देते हैं टप्पू सेना को और कहते हैं कि भक्ति को बाहर लेके आ जाओ। टप्पू सेना जैसे ही बाहर आती है सोडी भाई कहते हैं कि दो लोग उधर जाओ, दो लोग इधर जाओ और बाकी सभी इधर मेरे साथ में इधर खोजो। और सभी लोग इधर उधर खोजना शुरू करते हैं। सभी लोग इधर उधर खोज रहे होते हैं। इधर पंडाल के पास में भक्ति की माँ भक्ति के पापा से कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। भक्ति के पापा इशारा करते हैं कि मैं कुछ करता हूँ और फिर वो खोजने के बहाने धीरे धीरे इधर उधर भटकते हैं और फिर जेब में से अंगूठी निकाल के फिर सबको दिखाते हैं कि देखो अंगूठी मिल गई और सभी खुश हो जाते हैं कि अंगूठी मिल गई। सोडी भाई पूछते हैं कि कहाँ से मिली अंगूठी। भक्ति के पापा कहते हैं यहीं सामने पड़ी थी लेकिन रात को दिखी नहीं, अभी मिल गई है। सोडी भाई कहते हैं कि पापा की दया से आपकी दादाजी की निशानी मिल गई। सोडी भाई कहते हैं कि ये तो वो वाली कहावत हो गई, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा। और सभी साथ में गणपति बाबा मोरिया बोलते हैं। फिर भक्ति के पापा कहते हैं अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम लोग निकलते हैं। भक्ति के पापा कहते हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे तकलीफ में इतनी सहायता की, मदद की। भक्ति के पापा कहते हैं कि हमारी ओर से सेक्रेटरी साहब को भी धन्यवाद कह दीजिएगा। तभी अचानक अब्दुल भाई कहते हैं एक मिनट, आप लोग जाओगे कैसे। ये सुनते ही भक्ति के माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं। फिर अब्दुल भाई कहते हैं कि ताले की चाबी मेरे पास है, गेट पे ताला लगा हुआ है, चलिए मेरे साथ में मैं दरवाजा खोल देता हूँ। और फिर भक्ति और भक्ति के माँ बाप गणपति बापा को हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। जाते जाते भक्ति गणपति बापा को देखते हुए जाती है। भक्ति के परिवार बाहर जाते जाते भक्ति अपनी मम्मी पापा से कहती है कि कल रात को तो कुछ नहीं हुआ, आज रात वापस यहाँ पे आएंगे। भक्ति की माँ कहती है कि नहीं बेटा ये बहुत मुश्किल है, कल रात को तो अंगूठी का बहाना बना लिया, आज क्या करेंगे। फिर भक्ति वापस अपने पापा को कहती है। भक्ति के पापा कहते हैं कि तू चिंता मत कर बेटे, आज रात को भी मैं रुकने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लूंगा। और ये कह के वो लोग निकल जाते हैं। इधर भिड़े भाई के घर पे भिड़े भाई तैयार होके नीचे जाने के लिए निकलते हैं तो माधवी भाभी चाय लेके आती है। भिड़े भाई को जाते हुए देख के कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, चाय तो पीते जाइए। भिड़े भाई कहते हैं वो सभी रात भर के जगे हुए हैं तो मैं जाऊंगा तभी वो लोग घर पे जाके सोएंगे ना। माधवी भाभी कहती है हाँ लेकिन ये चाय तो पी के जाइए, कितना टाइम लगता है। भिड़े भाई कहते हैं कि वो भी तो देखना है कि वो भाई साहब की अंगूठी मिली कि नहीं मिली। माधवी भाभी कहती है हाँ चाय पी के फिर जाइए आप। हड़बड़ी में भिड़े भाई फटाफट चाय पीने जाते हैं तो उनका मुंह जल जाता है। माधवी भाभी कहती है कि आप शांति से बैठ के चाय पीजिए और मैं और सोनू दोनों आ रहे हैं भोग की थाली लेके। नीचे टप्पू सेना, सोडी भाई और अब्दुल भाई सभी सामान ठिकाने लगाने में लग जाते हैं। सोडी भाई कहते हैं बच्चे लोग ये कैरम मैं जाके क्लब हाउस में रख के आ जाता हूँ। टप्पू सेना कहती है कि आपको रखने की जरूरत नहीं है, हमारे होते हुए हम लोग जाके रख के आते हैं। फिर दोनों में कैरम की खेचा खेची होती है। अब्दुल भाई तभी पास में आते हैं तो गोली कहता है कि हमें सोडी अंकल को हराना है। अब्दुल भाई कहते हैं कि मैं आ भी गया तो भी वो हारने वाले नहीं है। फिर भी कहते हैं ठीक है इनको हराना है ना। फिर अब्दुल भाई पीछे जाते हैं और सोडी भाई को गुदगुदी करने लगते हैं और फिर वो कैरम को छोड़ देते हैं। सोडी भाई अब्दुल भाई को कहते हैं तू ये गलत कर रहा है, ये चीटिंग है। फिर सोडी भाई पलट के वार करते हैं और अब्दुल भाई को गुदगुदी करते हैं। तभी भिड़े भाई, माधवी भाभी और सोनू भी आ जाते हैं।
सोडी भाई को गुदगुदी करते हुए देख के भिड़े भाई कहते हैं कि ये सोडी है ना कभी नहीं सुधरेगा, अभी भी बचपना इसमें भरा हुआ है। माधवी भाभी कहती है सीखिए, कुछ सीखिए सोडी भाई से। भिड़े भाई कहते हैं क्या? माधवी भाभी कहती है ये बचपना है ना हर इंसान के अंदर दिल में होना ही चाहिए, ये बचपने का जो बच्चा होता है ना उसको जीवित रखना पड़ता है। तभी भिड़े भाई माधवी भाभी को गुदगुदी करते हैं। माधवी भाभी कहती है क्या कर रहे हो? भिड़े भाई कहते हैं कि मैं बच्चा को जिंदा कर रहा हूँ। भिड़े भाई और परिवार जैसे ही पास में आते हैं सोडी भाई सुप्रभात बोलते हैं। भिड़े भाई फिर चारों तरफ इधर उधर देखते हैं और चारों तरफ नजर घुमाते हैं। सोडी भाई पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या देख रहा है इधर उधर भिड़ो? भिड़े भाई कहते हैं कि मैं ढूंढ रहा हूँ टप्पू सेना को, कहाँ है वो टप्पू सेना? सोडी भाई कहते हैं वो टप्पू सेना वो तो छत पे गई है पतंग उड़ाने के लिए। भिड़े भाई कहते हैं क्या छत पे पतंग उड़ाने गए हैं? गणेश उत्सव में, मकर संक्रांति, ऐसा कौन करता है भला पतंग उड़ाता है गणेश उत्सव के दिन में? तभी अब्दुल भाई कहते हैं कि नहीं भिड़े भाई ये मजाक कर रहे हैं सोडी भाई, टप्पू सेना क्लब हाउस में है। फिर भिड़े भाई कहते हैं कि अच्छा वो सोडी वो भक्ति के माँ बाप उनकी अंगूठी मिली कि नहीं मिली, ये बात खत्म कर दे तब तक अभी कहती है कि पहले गणपति बाबा को भोग चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, फिर आप सेक्रेटरी बनिए। तब तक सभी लोग गोकुलधाम वासी वहाँ पे जमा हो जाते हैं, एक दूसरे को सुप्रभात बोलते हैं। तब तक टप्पू सेना भी आ जाती है और फिर वो लोग सभी आरती के लिए पंडाल के अंदर जाते हैं। फिर भिड़े भाई आरती करने के बाद में भोग चढ़ाने के बाद में गणपति बापा मोरिया बुलवाते हैं। भिड़े भाई कहते हैं सोडी भाई से कि वो भक्ति के माँ बाप रुके थे अंगूठी ढूंढने के लिए, तो अंगूठी मिली कि नहीं मिली? तभी चंपक चाचा बोलते हैं कि अंगूठी किसकी अंगूठी? सोडी भाई कहते हैं वो भक्ति थी ना जो सोनू के साथ में नृत्य करी थी, तो चंपक चाचा कहते हैं अच्छा उसकी अंगूठी खो गई थी। सोडी भाई कहते हैं कि नहीं, तो टप्पू कहता है कि नहीं उसके पापा की अंगूठी खो गई थी। अब्दुल कहता है कि फिर वो रात को वापस अंगूठी ढूंढने के लिए आए थे और फिर पूरी कहानी सुनाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद में चंपक चाचा कहते हैं कि भले कुछ भी हो लेकिन परेशानी हुई, लेकिन आखिर में अंगूठी मिल गई। फिर गोली कहता है कि आप जानते हैं दादाजी भक्ति गणपति बापा की बहुत बड़ी भक्त है, वो रात भर खड़ी खड़ी बापा के सामने देखती रही लेकिन सोई भी नहीं और न बैठी। फिर टप्पू कहता है कि वो रात भर खड़ी रही और बापा को ही देखती जा रही थी। फिर सोडी भाई कहते हैं कि हाँ अब तो वो घर पे जाके चैन की नींद भी सो रहे होंगे, कि चलो बच्चों लोग अब अपने अपने घर चलते हैं और हम लोग भी चैन की नींद सोते हैं और रात को फिर जागना भी है। भिड़े भाई कहते हैं हाँ तुम लोग जाके सो जाओ। फिर गोली कहता है कि अरे भिड़े अंकल अभी एक काम तो बाकी है। भिड़े भाई कहते हैं अब क्या बाकी है तुम्हारा काम? गोली कहता है कि अभी तो नाश्ता करना बाकी है, बिना नाश्ता किए तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। जाते जाते सोडी भाई कहते हैं भिड़े भाई से कि बापा के गले में जो सोने का हार है उसका ध्यान रखना और मोदक का भी। भिड़े भाई कहते हैं कि दिन में मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे टेंशन होती है रात में। फिर टप्पू कहता है कि अंजलि आंटी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अंजलि भाभी कहती है बहुत अच्छी चल रही है और हाँ कोई क्लब हाउस में मत आना, हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। टप्पू कहता है भिड़े भाई से कि यदि आप सुविचार लिखो तो आज के परफॉर्मेंस के बारे में भी लिख देना, और ये कह के वो लोग निकल जाते हैं। इधर अय्यर भाई के घर में बबीता जी अय्यर भाई को कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ क्लब हाउस प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब अय्यर भाई कहते हैं कि अच्छे से करना और आज धमाल कर देना रात को। तभी जेठा भाई का फोन आता है बबीता जी के फोन पे। जेठा भाई कहते हैं कि बबीता जी ऑल द बेस्ट। बबीता जी कहती है कि लेकिन किस लिए? जेठा भाई कहते हैं कि आज रात को जो आप परफॉर्मेंस करने वाली है मैंने सुना है उसके लिए। तभी अय्यर भाई बीच में बोलते हैं कि हाँ जेठालाल ये परफॉर्मेंस करने वाली है। जेठालाल मजाक करते हुए कहते हैं कि हाँ कौन बोल रहा है? अय्यर भाई कहते हैं कि जेठालाल मेरी आवाज सुन के तुमने मुझे पहचाना नहीं? जेठालाल कहते हैं कि नहीं पहचाना, आवाज कोई सुनी सुनी सी लगती है, लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं, और आप बबीता जी के घर में क्या कर रहे हैं? अय्यर भाई थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि जेठालाल मैं अय्यर बोल रहा हूँ। जेठालाल कहते हैं कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था। अय्यर भाई कहते हैं तुम मेरे बॉस हो जो पूछ रहे हो। जेठा भाई कहते हैं कि हर ऑफिस जाने वाला यदि इसी तरह घर पे रहेगा तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी। अय्यर भाई कहते हैं आज मेरा काम घर से ही करने का है इसीलिए नहीं ऑफिस गए। अय्यर भाई कहते हैं तुमने फोन क्यों किया वो बोलो ना। जेठा भाई कहते हैं कि वो तो मैंने बबीता जी को फोन किया था कि उनको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और एक मिनट बबीता जी को फोन दीजिए। अय्यर भाई कहते हैं हाँ बबीता सुन रही है बोलो। जेठा भाई कहते हैं कि आप जो डांस करोगे उसका मुझे वीडियो बना के भेजोगे। बबीता जी कहती है कि मैं डांस करूंगी तो मैं वीडियो कैसे बना के भेज सकती हूँ, आप अय्यर को बोल दीजिए। जेठा भाई कहते हैं कि उनको बोलूंगा तो वो नहीं करेंगे और मुझे वीडियो नहीं भेजेंगे, यदि आप बोलोगे ना तो वो वीडियो मना कर देंगे। बबीता जी कहती है वो मना नहीं करेंगे। जेठा भाई कहते हैं अच्छा ठीक है देखिए मैं उनको बोलता हूँ अभी।
तो अय्यर भाई कहते हैं कि नहीं, मैं वीडियो बना के नहीं भेजूंगा। जेठा भाई कहता है देखा बबीता जी, उन्होंने मना कर दिया। अय्यर भाई कहते हैं पहले मेरी पूरी बात सुनो, मैं तुम्हें वीडियो बना के नहीं भेजूंगा। जब बबीता परफॉर्मेंस कर रही होगी तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा, तब देख लेना। जेठा भाई एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वोर होए तो एवा। और जेठा भाई खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ। और फोन कट करने के बाद में बबीता जी भी निकल जाती है परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए। और ये वीडियो होता है यहीं पे पूरा। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।